बिहार में बीते 48 घंटे के भीतर तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर तबाही का मंजर देखने को मिला। धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए, जबकि कई जगह पंडाल गिर गया। कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे। भागलपुर में गुरुवार की रात मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश हुई। इसके पूर्व जिले के कई हिस्सों में तेज हवा भी चली। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। इस तेज आंधी में कहीं झोपड़ी उड़ी तो कहीं पंडाल और तिरपाल ही गिर गया। इसी कड़ी में भागलपुर के टीएनबी कॉलेज परिसर में बन रहा भव्य पंडाल भी आंधी और बारिश की भेंट चढ़ गया। गौरतलब हो कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 48वां दीक्षांत समारोह 25 अप्रैल को भागलपुर के टीएनबी कॉलेज परिसर में होगा। दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान समेत कई गणमान्य शामिल होंगे। लेकिन इसके पहले ही गुरुवार की रात यहां निर्माणाधीन पंडाल और तिरपाल हवा के झोंकों के साथ उड़ गया, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 25 अप्रैल को 48वां दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा, जिसको लेकर के तैयारी चल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में और यहाँ पंडाल निर्माण का कार्य चल रहा है। लेकिन जिस तरह से बिहार में मौसम ने अपना मिजाज बदला है, उसकी एक वानगी यहाँ पर भी देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं कि जो पंडाल निर्माण का कार्य चल रहा था, उसमें बीती रात जो बारिश हुई है और तेज आंधी के साथ करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंडाल पूरी तरह से उखड़ गया और हालांकि इसको लेकर के अब तैयारी फिर से दोबारा की जा रही है। पंडाल को जो है तो फिर से बांधा जा रहा है और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से बीती रात जो है तो तेज आंधी आई थी, तूफान आया था और वज्रपात के साथ भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद ये स्थिति यहाँ पर बनी है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि सारी तैयारी हमारी जो है तो चल रही है और जो दीक्षांत समारोह है वो अपने समय पर जो है तो होगा, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो स्थिति बता रही है कि किस तरह से भारी बारिश के कारण, तूफान के कारण और आंधी के कारण यह स्थिति बनी है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो पंडाल है वो गिर चुका था। हालांकि इसे अब पंडाल को जो है तो फिर से बांधा जा रहा है, फिर से जो है तो सजाने का काम किया जा रहा है और विश्वविद्यालय की जो टीम है, जो अधिकारी की टीम है और साथ ही साथ जो कमेटियां बनाई गई है, वो कमेटी के सदस्य वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से दीक्षांत समारोह का जो टास्क दिया गया है उसको जो है तो समय पूरा कर लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार में बदले मौसम के मिजाज के साथ ये स्थिति बनी है और मौसम विभाग ने कई तरह का अलर्ट जारी किया है। कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन स्पष्ट रूप से आप तस्वीरों में साफ देख पाएं कि किस तरह से यह स्थिति भागलपुर में जो है तो दीक्षांत समारोह की तैयारी पर इसका असर पड़ा है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि इस आंधी तूफान से उनके दीक्षांत समारोह पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहता है या इसमें कोई बदलाव होता है। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। सूबे में अश्लील भोजपुरी गानों पर बैन है। कार्रवाई भी हो रही है। इसके बावजूद अश्लीलता भरे गानों और ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आ रहा है, जहां अश्लील गानों पर बार बालाएं ठुमके लगा रही हैं। वहीं अब जो वीडियो सामने आया है वह शिक्षा के मंदिर यानी बिहार के एक सरकारी स्कूल से जुड़ा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह स्कूल परिसर में ही अश्लील गाने बज रहे हैं। साथ ही ऑर्केस्ट्रा के आयोजन के दौरान बार बालाएं डांस कर रही हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज अंग बिहार नहीं करता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो भागलपुर जिले के कहलगांव बुद्धूचक मध्य विद्यालय का है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जहां बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के इस मंदिर में अश्लीलता और फुहड़ता का तमाशा हो रहा है।
भागलपुर और आसपास के इलाके में पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश ने छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं शहरी क्षेत्र में हो रही बारिश ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है। तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पीजी हॉस्टल में बारिश का पानी भर गया है, जिससे छात्रों का हॉस्टल में रहना मुश्किल हो गया है। शुक्रवार को तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में जल जमाव की समस्या को लेकर छात्र राजद ने कुलपति आवास का घेराव किया। छात्रों ने हॉस्टल में पानी भरने की समस्या और उचित व्यवस्था न होने का आरोप लगाया। साथ ही मामले पर कुलपति से अपनी बात रखने की मांग की। बता दें कि तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल, अंबेडकर हॉस्टल समेत पीजी विभाग जाने वाले रास्ते में भी जल जमा हो गया है, जिस कारण छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर आज हॉस्टल में रहने वाले दर्जनों छात्रों ने छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला। मौके पर लालू यादव ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। छात्रावास ने सभी छात्रावास का, सभी विभाग का भी छात्र छात्राएं, जो कि बारिश होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के इतना सा भी औकात नहीं है कि विद्यार्थी को भी स्वच्छ हवा और स्वच्छ जगह रहने के दे सके। इतना गंदगी, इतना बदबू फैल गया है। और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति जाके देख लीजिए कि चारों साइड कितना गंदगी है। इस वजह से हम लोग अब जितना छात्र हैं सब आज विश्वविद्यालय आए, कुलपति के आवास पे आए हुए हैं। कुलपति से हमको मिलना है और उस चीज को 2 से 3 दिन में निदान किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। गाड़ी शायद अंदर लगी हुई है, कुलपति की गाड़ी अंदर लगी हुई है, लेकिन गार्ड कह रहे हैं कि कुलपति प्राइवेट गाड़ी से निकले हुए हैं। लेकिन हमको ऐसा सस्पिशन लग रहा है कि प्राइवेट गाड़ी से नहीं, वो अंदर में ही होंगे। ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि हम बाहर निकले हुए हैं। नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो उनको मिलेंगे। देखिए, हम लोग का सिस्टम से मिलने का पहले प्रयास करते हैं, नहीं मिलने के बाद उसके बाद सभी सिस्टम तैयारी कर सकते हैं हम लोग। छात्र के पास मिलने के लिए कई तरीका है, ये जान लीजिए। आज हम लोग आए हैं शांतिपूर्ण तरीका से कुलपति से मिलने के लिए कि हम लोग बहुत गंदगी से जूझ रहे हैं। 8-9 विभाग है हमारे दिनकर परिषद में, जाकर देख लीजिए स्थिति क्या है, वो आप देख सकते हैं। वही कुलपति से हम लोग मिलने आए थे, कुलपति महोदय से, कि आप भी जाके देखिए कि स्थिति क्या है। अगर इस पे आप 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर समस्या आगे बढ़ेगी। भी आवेदन भी दिया है क्या? आवेदन बहुत दिए हैं, बहुत बार। जब से ये तिलकामाझी विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति जवाहरलाल आए, तभी से पानी जमना स्टार्ट हुआ, तभी से एप्लीकेशन देना स्टार्ट किए हैं। अभी तक ये निदान नहीं हो पाई, तो अब जाने के करार पे आ गए। पिछले साल भी उग्र आंदोलन। हाँ, पिछले साल भी उग्र आंदोलन। इनका सिस्टम है, जैसे 200-300 छात्र देखेगा, निकलेगा, वहां जाके बयान दे देगा कि 1-2 दिन के अंदर के, लेकिन हो पाता है कुछ नहीं। ये तय कर लिया, इस पर फुल तैयारी है। हमारे राज्यपाल जी भी आ रहे हैं, राज्यपाल महोदय सर आ रहे हैं 25 तारीख को। उससे पहले ये निदान हम लोग को हो जाना चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। देखिए, स्थिति जो है ना, विगत वर्षों से ये जवाहरलाल जब से आए, जब से भैरवा तालाब का नीलामी हुआ है, पहले निकासी था, उसके नीलामी होने के बाद भैरवा तालाब का नीलामी हुआ, उसके बाद से जल जमाव होने लग गया। और अंबेडकर छात्रावास जब से बारिश होती है, अभी तो बारिश स्टार्ट हुआ है और पानी घुटनों से ज़्यादा होती है, रहने के लायक नहीं है स्थिति। इतना दुर्गंध, इतना गंदगी है कि पूरे छात्रावास, आप उस जब अप्रोच पथ को लेकर के हम लोगों ने बात किया था कि अप्रोच पथ अगर हो जाएगा, निकासी हो जाएगा साइड से, तो छात्रावास भी ठीक हो जाएगा, निकासी भी हो जाएगा। लेकिन VC ने टेम्पोररी उस समय काम किया था कि बोरिंग लगा करके पानी निकलवा दिया। हम लोग की जब भीड़ यहाँ देख रही थी कि मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं विश्वविद्यालय के कुलपति आवास पर, तो प्रशासन को बुलाया गया। जब हमने पूछा कि वहाँ के VC को बुलाइए, हम लोग बात करना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं कि VC नहीं है यहाँ पे। हम लोग की मांग जो है कि वहाँ पानी जमी हुई है हॉस्टल, छात्रावास कैंपस और दिनकर परिसर में, इसी को लेकर हम लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर कुमार, विश्वविद्यालय प्रवक्ता। भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने आज महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाकर ग्राम संगठनों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं से महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। ऐसे में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए महिला संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं से मंतव्य
एवं उनकी आकांक्षाएं भी प्राप्त की जाएंगी। डीडीसी ने कहा कि भागलपुर के सभी 16 प्रखंडों में जीविका द्वारा गठित कुल 1820 ग्राम संगठन स्तर पर महिला संवाद का आयोजन किया जाना है। इसमें गांव की समस्त महिलाएं भाग लेंगी। इसके लिए जीविका महिला ग्राम संगठन स्तर पर तैयारी कर ली गई है। निर्धारित तिथि के अनुसार प्रत्येक ग्राम संगठन पर महिला संवाद का आयोजन किया जाना है। महिला संवाद के दौरान वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी एवं वहां विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते हुए उनसे मंतव्य भी प्राप्त किए जाएंगे। महिलाओं से प्राप्त होने वाले मंतव्यों को मोबाइल ऐप के माध्यम से संधारित किया जाएगा। इसके अलावा इसकी लाइव एंट्री की जाएगी। आज पूरे जिले में महिला संवाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें विभिन्न वाहन सभी प्रखंडों में संचालित किए जाएंगे। इसमें महिलाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे मुख्यमंत्री साइकिल योजना हो, मुख्यमंत्री पोशाक योजना हो, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हो, जीविका योजना हो, जिनसे महिलाओं के जीवन में व्यापक चेंज आए हैं, बदलाव आए हैं और महिलाओं की प्रगति के लिए जितने कार्य किए गए उनके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों से भी इस बात की राय ली जाएगी कि और क्या अच्छे कदम बिहार सरकार द्वारा उठाए जा सकते हैं, जिसमें नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं या विभाग स्तर से या जिला स्तर से जो कार्य अपेक्षित हैं, जिनके महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव आ पाएंगे, उनकी भी चर्चा की जाएगी और उनके साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे उनके जीवन में दूरगामी परिणाम नजर आए। तो इसके लिए पूरे जिले में हम लोग महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति बिहार में भी तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भागलपुर जिला के बरारी रोड स्थित डीवीसी कॉलोनी मायागंज के डीसीआर भवन में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रतन कुमार रत्नाकर ने की। इस दौरान कर्मियों ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन को सफल बनाने में BSPHCL एवं NMOPS की टीम अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रही है। बताया गया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को पुनः लागू कराना है। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने आंदोलन को मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया, साथ ही दिल्ली कूच करने का संकल्प लिया। बैठक में जानकारी दी गई कि ऐतिहासिक रैली में भाग लेने के लिए बिहार बिजली विभाग से करीब 20 साथियों ने भागलपुर इकाई एवं अन्य जिलों से रेल टिकट बुक करा लिया है। आज की बैठक में मुख्य रूप से अमित कुमार अमृत, सुनील प्रसाद गुप्ता, प्रभाकर कुमार, दिलीप कुमार, रितेश कुमार झा, रत्नेश प्रसाद सिंह, सन्नी राज, अमित कुमार सिंह, रामानंद यादव, प्रीतम कुमार, मुकेश कुमार, चंदन कुमार उज्जवल, विक्रम कुमार सुमन, गोविंद कुमार शाह, रूपक कुमार, अमित संग्राम और अमित कुमार उपस्थित रहे। आज जो बैठक की गई हमारे NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर 1 मई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के सभी विभाग एवं राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को से ये आह्वान किया गया है कि केंद्र सरकार ने जो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसको खत्म जो कर दिया है 2004 में, उसको पुनः लागू कराने के लिए हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन रैली में भाग लेने जा रहे हैं। हम लोग बिजली विभाग की तरफ से पूरे बिहार से जो है हजारों की संख्या में कर्मचारी जो है उस दिन जो है विजय कुमार बंधु की रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। यदि सरकार इस आंदोलन के बावजूद और इस विशाल धरना प्रदर्शन के बावजूद भी यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हमारे विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पूरे देशव्यापी सभी राज्यों सहित एक साथ जो है संभवतः हड़ताल किया जाएगा, जो कि सरकार को हम घुटनों के बल ला सकते हैं। अंततः हम लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराने में सफल होंगे। ये हमारे सब लोगों का पूर्ण इरादा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में
आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चे विद्यालय अगर समय पर नहीं आएंगे, प्रार्थना नियमित नहीं होगी, विद्यालय में रूटीन अगर विधिवत नहीं बना है, शिक्षक समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, चेतना सत्र का आयोजन ढंग से नहीं हो रहा है, तो अब विद्यालय के प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य पर गाज गिर सकती है, जिसको लेकर भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए इसे अमल करने की बात कही है। बीईपी के संभाग प्रभारी, एमडीएम के बीआरपी, एमडीएम के डीपीएम और सभी हमारे यहाँ लिपिक सहायक जो भी उनके सभी लोग को शिक्षा विभाग के क्या प्राथमिकताएं अभी हैं और उसके बारे में क्या एक्टिविटी होना है, क्या एक्टिविटी हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, इसे हम विस्तार रूप से उनको बता देना था। क्योंकि 10 ब्लॉक हमारे प्रमुख प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यरत हो गए हैं, वो अदर विभाग के हैं, उनको शिक्षा विभाग के बारे में उनकी उतनी जानकारी नहीं होगी कि क्या क्या विभाग की प्राथमिकता है। उसको से रूबरू कराने के लिए मुख्य रूप से हम लोग ये वर्कशॉप रखे थे। हाँ, मुख्य रूप से अभी हमारा विभाग का निरीक्षण है। प्रथम है कि निरीक्षण प्रत्येक दिन विद्यालयों में हो, तो निरीक्षण का विहित प्रपत्र है। निरीक्षण के दरमियान क्या क्या देखा जाना है, जैसे कि रूटीन विधिवत है कि नहीं है, शिक्षक उपस्थित हैं कि नहीं है, बच्चे 6:30 बजे आना है तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, चेतना सत्र आयोजित हो रही है कि नहीं, प्रार्थना सत्र आयोजित हो रही है कि नहीं है, ये सब मुख्य बिंदु है। बाकी विहित परफॉर्मा है उसमें भार के वो लोग करेंगे। ये सभी को टारगेट है कम से कम माह में 25 विद्यालय का करें, और हम लोग को प्रतिदिन स्टेट से उसका मॉनिटर भी हो रहा है, प्रतिदिन संख्या देना पड़ता है। डीओ ने कितना किया, डीपीओ ने कितना किया, पीओ ने कितना किया, बीओ ने कितना किया, एपीओ ने कितना किया मुख्य रूप से। और अभी 9वीं क्लास में नामांकन भी चल रहा है, तो 9वीं क्लास में नामांकन है, बच्चे देखते हैं कि जिला दूर से जिला चले आते हैं, क्योंकि एचएम ने उनको कहा कि चले जाओ डी ऑफिस, चले जाते हैं डी ऑफिस। वो कतई नहीं करना है, क्योंकि छात्र छात्राएँ हैं, दूर से आना, रास्ता में सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है, प्लस आने जाने में दिक्कत होगी। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए अधिकृत है कि अपने जिस पंचायत में पढ़ रहे हैं उस पंचायत में हाई स्कूल है, वहाँ नामांकित करा लें। कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि कहता है कि वहाँ ना नामांकित करके दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो वीओ अपना देख के वेरीफाई करके उसको करा दें, ताकि उनको जिला आने की आवश्यकता ना पड़े और बच्चे अपना स्कूल में जाकर नामांकित कराएं और पढ़े लिखें।